अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो ये रात का टाइम था, संडे की नाइट का टाइम है। और ना मेरी बेटी ने कल इसकी स्कूल में पार्टी थी क्योंकि लास्ट पेपर था। तो मैं इसके बाल बना रही थी, वही पुराना जो हमारा एक स्टाइल होता था जो हमारी अम्मियाँ भी अक्सर बनाती थी, बालों की चुटिया करके। तो मॉर्निंग में जब उसको ओपन करो तो बड़े प्यारे वेवी से ना वेव्स आए होते हैं, बालों में कर्ल से आए होते हैं। तो वही मैं इसका मुझे बैठे बैठे ख्याल आया, मैंने कहा चलो आओ आपका ना मैं ये वाला स्टाइल बनाती हूँ। तो इतनी ज़्यादा तो मैंने इसकी चुटियाँ नहीं की थी क्योंकि आपको पता है छोटे बच्चे कहाँ बैठते हैं आराम से। तो यही 2-3 चुटियाँ इसकी मैंने 3 एक साइड पे और 3 एक साइड पे कर दी थी। और इसी टाइम में ही मेरा जो बेटा है उसने सही शोर मचाया हुआ था कि बस मुझे उठा लो। बच्चों को इतनी जेलसी होती है ना कि एक बच्चे को पकड़ लो तो दूसरे को होगा कि मुझे भी करो। और मतलब हालांकि बड़े भी हो जाते हैं लेकिन फिर भी उन्हें ऐसा लगता है आप छोटों को ही प्यार करते हो। और ऐसा ही है, ये शुरू से ही है। जब हम भी छोटे थे हमें भी ऐसा लगता था कि हमें तो मम्मा जो है मम्मा पापा प्यार ही नहीं करते हैं, ज़्यादा तो छोटों से करते हैं। लेकिन जब खुद माँ बाप बनते हैं तो पता चलता है कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। जाहिर है जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं पेरेंट्स की भी हमसे उम्मीदें हो जाती हैं कि हम उनकी बात सुनेंगे, उनके जो वो कह रहे हैं उस चीज़ को मानेंगे। तो क्योंकि जो बड़े होते हैं ना वही छोटे बच्चों का रोल मॉडल होते हैं कि अगर बड़े को आप अच्छे से ट्रेन कर दें तो जो छोटे हैं उसी को देख के जो है ना वो इन चीज़ों को सीखते हैं। खैर अब ये मॉर्निंग का टाइम है और रात को मैंने इसकी चुटिया कर दी थी, हल्का बालों पे ना पानी का स्प्रे करके हल्का हल्का सा तो कर दी थी। और ये देखे कितने मज़े के वेव्स बने हुए हैं। और प्लीज़ जो इधर उधर का मैस है ना उसे इग्नोर करना क्योंकि ये रात को मैं धुले हुए जो कपड़े थे ना वो मैंने ऐसे ही ला के कॉर्नर पे रख दिए थे। मैंने कहा था मॉर्निंग में ही समेटूंगी, रात को मुझे ना टाइम नहीं मिला था। और ड्रेसिंग टेबल पे एज़ यूजुअल जो बच्चे हैं चीज़ें रख देते हैं, बच्चों वाले घर में ऐसा ही होता है। खैर मैं क्या आपके सामने एक्सक्यूज़ पेश करूं। तो यहाँ देखें बड़े मज़े के कर्ल इसके बालों में पड़ गए थे। मैंने तो वैसे बाल थोड़े खोले ही छोड़े थे लेकिन आपको पता है बच्चे छोटे हैं, स्कूल जाते हैं, तो मैंने आगे से ना इसके बालों का हल्का सा ट्विस्ट करके तो बैक से ना पोनी टाई कर दी थी कि बाल ओपन ना हो। और इतने मज़े के वेव्स इसके बालों में पड़े थे ना, बाल इसके वैसे भी कर्ली हैं। तो ये तरीका तो खैर आप सिल्की बालों में भी करें ना तो बड़ा अच्छा रह जाता है। उसके बाद हमने आज दावत पे जाना था, भाई भाभी के साथ जो है हमने डिनर पे जाना था। तो ये मैं आपको ड्रेस यहाँ पे दिखा रही हूँ, जो ड्रेस मैंने पहनना था वो मैंने कहा आपको ड्रेस दिखाऊं अपना। इसका ना दुपट्टा मुझे बहुत पसंद है, इतना मज़े का सिल्क का इसका दुपट्टा है और डिजिटल प्रिंट बड़ा प्यारा इसका प्रिंट है। लाइट सा कलर है, लाइट मिंट कलर है। अभी कैमरे में तो इतना नहीं शो हो रहा लेकिन बड़ा खूबसूरत इसका कलर था। खैर ये मेरा ड्रेस है, ये पहनना था मैंने। और उसके बाद जो है वो मैं रेडी हो जाऊंगी। और फाइनली बच्चों के पेपर भी ख़त्म हो गए हैं तो जो एक टेंशन थी और जो टफ़ रूटीन बनी हुई थी वो भी ख़त्म हो गई है। और अब जो है ना वो चले 4-5 दिन आगे कुछ रिलैक्सेशन के गुजरेंगे। बच्चे घर में होंगे, थोड़ा ज़रा शोर शराबा तो होता ही है, बट बच्चों वाले घरों में ऐसा ही होता है और इन्हीं से ही रौनक है। तो यहाँ पे मैं काफ़ी टाइम के बाद जो है मेकअप कर रही हूँ। जब जॉब करती थी तब तो डेली ही मैं कोई ना कोई टचअप कर ही लेती थी, लेकिन अब जब से जॉब छोड़ी है और घर में तो आपको पता है मेकअप करके तो बैठ नहीं सकते। तो यहाँ जल्दी जल्दी से जो वही बेसिक मेरा मेकअप है मैं फटाफट से वो मेकअप कर लूँगी, बेस लगा लूँगी और ब्यूटी ब्लेंडर से उसे अच्छी तरह से जो है वो ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद पहले मैंने मॉइस्चराइज़ वगैरह भी फेस को किया था। उसके बाद फिर बेस लगाने के बाद मैंने ना बिल्कुल नॉर्मल सी ही बेस लगाई थी, मैंने कोई इतना एक्स्ट्रा नहीं किया था। उसके बाद फेस पाउडर से अच्छी तरह से बेस को मैं सेट कर लूँगी। और उसके बाद जो मैंने ना आइज़ पे पहले मेरा इरादा नहीं था, मैंने कहा लाइनर लगाती हूँ, बट लाइनर लगाने में टाइम लग जाना था और बच्चे जो हैं छोटे वो साथ ही से। तो मैंने कहा क्यों लाइनर क्या लगाना, मैंने जल्दी से एक शिमरी आई शेड लेके ना उसे फिंगर से ही मैंने आइज़ पे ना इस तरह से ब्लेंड कर दिया था और बड़ा ज़बरदस्त था। इससे भी ना लुक आता है, जल्दी से मेकअप भी हो जाता है और ज़बरदस्त सा लुक रेडी हो जाता है। उसके बाद मैंने आई शेड लगा के मस्कारा और ब्लश ऑन से ही मैंने जो है वो कंट्रोल कर लिया था। ब्लश ऑन में जो थोड़ा डार्क शेड था उससे मैंने कंट्रोल कर लिया था और लिपस्टिक जो है वो मैंने अप्लाई कर ली थी। और यहाँ में जो है मेरा मेकअप रेडी जो है वो रेडी था। अभी मैंने आई मेकअप किया था, मुझे याद आया लेंस तो मैंने लगाया नहीं। मेरे कॉन्टैक्ट लेंस है तो मैं आते जाते हुए ही यूज़ करती हूँ, नॉर्मली वैसे नहीं मैं यूज़ करती। तो जल्दी जल्दी से मैं यहाँ पे लेंस जो है वो लगा रही थी। मैंने कहा फिर बाकी मेकअप हो जाए ना तो फिर आइज़ पे फिंगर्स पे लग जाता है, फिर लेंस नहीं लगते। लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि आज लेंस भी बड़े ईजीली लग गए थे।
उसके बाद फिर बाकी मेकअप कर लूँगी, मैं रेडी हो जाऊँगी। मस्कारा मैंने अप्लाई कर लिया था और बाकी फिर मैं आपको रेडी होके, तो मैं भी आधे ही रेडी हुई थी, मेरे बेटे ने जो कहा मम्मा मेरे बाल बना दें। माशाल्लाह माशाल्लाह टाइम कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। कल ये छोटा सा था, बिल्कुल बेबी था, और आज माशाल्लाह मेरे कंधों तक आया हुआ है। तो ऐसे ही है, वक्त याद करते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे कल की बात है कि छोटे छोटे बच्चे होते थे और अब कैसे बड़े हो गए हैं आंखों के सामने, और वक्त जो है वो बिल्कुल उड़ ही गया है कहीं पे। अल्लाह पाक सबके बच्चों को सलामत रखे, लंबी ज़िंदगी दे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ सबको जो है अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, और जो लोग बे औलाद हैं अल्लाह पाक उनकी भी मुरादें जल्दी से पूरी करें। बालों को ना मैंने टाई अप ही कर लिया था, मैंने फ्रेंच जो है वो ब्रेड कर ली थी, क्योंकि बच्चे संभालने थे, छोटा बेबी साथ था, तो फिर बाल खोले तो रखे नहीं जाते और मुझे ये ज़्यादा ईजी लगता है। तो हम लोग गए थे मोनाल, और फर्स्ट टाइम ही मैं गई थी वहाँ पे। अच्छा था, खाना अच्छा था, मतलब अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सुना हुआ था, लोगों से काफ़ी रिव्यूज़ मिले जुले से थे, बट मैंने कहा आज हम भी जाके ट्राई करते हैं। और यहाँ हम पहुँच गए थे और मेरा बेटा फ़र्स्ट टाइम जो है वो लिफ्ट पे बैठा था, और उसके एक्सप्रेशंस आप देखें कि डरा भी हुआ था और इन्जॉय भी कर रहा था। हम लोग सबसे टॉप पे बैठे थे, तो बड़ा ही ज़बरदस्त सा व्यू था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मौसम भी बहुत ज़्यादा ठंड नहीं थी, लेकिन अच्छा जो है ना वो वेदर था। घरों में तो पता ही नहीं चलता कि अभी ठंड है या नहीं, घर तो अच्छी खासी गर्मी लगती है, लेकिन बाहर बहुत ही प्लेजेंट वेदर था और बड़ा ही खूबसूरत जो है ना इसका व्यू था। तो खाना भी बहुत अच्छा था, हम लोगों ने चाइनीज़ और देसी दोनों ही तकरीबन हमने मिक्स ऑर्डर किया था, और सबका टेस्ट अच्छा था। हर एक का अपना अपना टेस्ट होता है, लेकिन हमें खैर पसंद आया था। और मैंने तो बस इसके बाद इतना कोई क्लिप्स नहीं लिए थे, ये क्लिप्स भी मेरे भाई और जो भाभी वगैरह ने लिए थे वहीं से मैंने लिए थे, क्योंकि मैं आपको यही ड्यूटी कर रही थी जो अभी आपके सामने है। बेटे को साथ संभाल रही थी और खाना, और मेरा बेटा बिल्कुल भी कहीं किसी के पास बैठ ही नहीं रहा था, माशाल्लाह बड़ा हैप्पी था। खैर यही छोटे मोटे से क्लिप्स हमने लिए थे जो दूसरों के मोबाइल से लिए थे, वही मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर करती हूँ। और निकलते निकलते ये उनके पान स्पेशल पान लग रहा था, तो हमने कहा चले हम भी आज एंजॉय कर लेते हैं पान। बच्चों ने ही लिया था शौक़ से, मुझे तो मिला ही नहीं था। और यहाँ पे जो है ये पान वगैरह सब ले रहे थे। उसके बाद ऐसा कैसे हो सकता है कि आप फिर आएँ और आइसक्रीम वगैरह ना खाएं, तो हमने यहाँ से स्वीट डिश तो कोई ट्राई नहीं की थी, तो हम लोग जो है सीधा स्वीट क्रीम पे आ गए थे, और वहाँ से हमने फिर आइसक्रीम ली थी, और बस यही हमने फिर इंजॉय किया था। और ये मेरा जो है वो आज का व्लॉग था। तो अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगे प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।